वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान ने यह कहा है कि कोई सही आदमी होता तो मुल्क में सफाई कर देते। आखिरी साल पता चला कि जनरल बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी से डील कर रखी थी। उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन कहीं से कंट्रोल होता है। कोशिश की कि पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे ये केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। इमरान खान कहते हैं आखिरी साल पता चला जनरल रिटायर्ड बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। कोई सही आदमी होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। नवाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा। जमान पार्क लाहौर में सहाफियों से बात करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था जनरल रिटायर्ड बाजवा समझते रहे PTI का उरूज कम होगा, लेकिन हुआ नहीं। पेश गोई है इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साथ दिया। ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। इमरान खान ने कहा इख्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। पीर को कौमी असेंबली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI ने कहा बिलावल भुट्टो ने उनसे ज्यादा बैरूनी दौरे किए, अपने पैसों पर कर रहे हैं, तो क्या ये बिलावल के निजी दौरे हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। हमारे पास 40,000 डोनर्स का डेटाबेस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सब जमातों का इकट्ठा केस चले। इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है। परवेज इलाही की बहाली नून लीग से हजम न हुई। लाहौर हाई कोर्ट को आड़े हाथों ले लिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगने वाली है। नाराज अराकीन को 2-2 अरब की ऑफर की जा रही है। ये 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। जबकि विफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि इमरान खान की भड़क हवा में तहलील हो गई। ये 18 दिन पंजाब के खजाने के ऊपर भारी गुजरे। हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म सुना है कि वो 2-2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा से रो मोटो नोटिस ने आप इस फैसले को रिव्यू करें और पंजाब को करप्शन की तबाही से बचाएं और इनको महदूद करें डे टू डे बिजनेस की। भाई आप सुबह इत्तेमाद का वोट ले लें, अगर आपके पास बंदे पूरे हैं, ना इन 18 दिनों के बाद ना 28 दिनों के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। सियासी तौर पर चले पंजाब में तो ये इशू बन गया। KPK में क्यों नहीं आपने असेंबली तोड़ी? कौमी असेंबली में जो आपने जाके पेश होना था वहाँ पे आप क्यों नहीं पेश हुए? इमरान खान साहब की जो बढ़त थी वो तो हवा में तहलील हो गई। असेंबली टूटने का खतरा जब गवर्नर के उस आईनी ऑर्डर को नहीं मानेंगे, इस बात का सबूत है परवेज इलाही साहब के पास अक्सरियत नहीं। कल का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है ये स्वीट विल पे छोड़ दिया परवेज इलाही साहब की। अगर वो चाहे तो एतमाद का वोट में अगर मगर कोई गुंजाइश नहीं। इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को चैलेंज करें। पंजाब में मुंतखब हुकूमत नहीं, ये एक स्टे ऑर्डर पर कायम है। पंजाब असेंबली हर हाल में तोड़नी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली। पंजाब असेंबली में वजीर आला को एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। 187 मेंबरान हमारे साथ हैं। एतमाद का वोट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बहुत पहले लिया जाएगा। वजीर आला से मुलाकात करके तारीख तय की जाएगी। इसके बाद वादे के मुताबिक वजीर आला असेंबली तोड़ देंगे। अपने ट्वीट में कहा कि गवर्नर को हटाने के लिए भी गौर होगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। आज एक वफद चौधरी साहबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से। डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असेंबली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। हाई कोर्ट का फैसला उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असेंबली तोड़ने के लिए। और अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने लंडे के सामान पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। लंडे के सामान पर टैक्स का रेट 36 सेंट से बढ़ाकर $1 किलो कर दिया गया। लंडे के सामान पर अब टैक्स 81 रुपए की बजाय 225 रुपए किलो तक वसूल किया जाएगा। टैक्स की नई शरह के बाद लंडे के गर्म कपड़े, स्वेटर, कोट, जैकेट मजीद महंगे हो जाएंगे। लंडे के खिलौने, कंबल, जूते, पर्दे, बेल्ट, पर्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।
और पुराने कपड़ों की दरामद पर टैक्स में मजीद इजाफे के बाद लुंडा बाजारों में कपड़े मजीद महंगे हो जाएंगे। सफेद पोश तबके को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद। सर्दी में इजाफा हो रहा है तो लाहौर का जो लंडा बाजार है वहाँ पे शहरी गर्म मलबूसात लेने के लिए मौजूद हैं। लेने तो आए थे कुछ, लेकिन रेट ही नहीं बन रहा। जो चीज मिलती थी 200 की वो अब 800 की मिल रही है। तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, कुछ भी लेने के वो काबिल नहीं रहे। ड्रामे खत्म करो, एक दूसरे के ऊपर एतमाद उठे, ये है वो। प्लीज अल्लाह के वास्ते हमें जीने दो, हमें जीने दो। हुकूमत की जानिब से जो दरामद की गई अशिया हैं उन पे रोज ब रोज टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है और जो लंडे का सामान है टैक्सेस में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जूते हैं, कपड़े, जैकेट्स, कोट, सभी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। उधर लाहौर के शहरी सस्ते आटे के लिए ख्वार होने लगे हैं। बाजारों से सस्ते आटे के 10 और 20 किलो वाले थैले गायब हैं। कमर्शियल 15 किलो का थैला भी मार्केट से गायब है, जबकि 15 किलो थैले की कीमत में 400 रुपए इजाफा भी हो चुका है। शहरी कहते हैं कि आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं, बाज जगहों पर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। बाजार में गंदम की दस्तयाबी भी मुश्किल हो गई। क्यों घी का कुछ भी नहीं लभ्या, वापस होने लगे। आंदा फायदा की सुबह दे आके धक्के खा रहे हैं। सारा दिन गुजर जाता है, आटा नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट का तो हमारी अपील यही है कि जैसे पहले गवर्नमेंट का आटा मिल रहा था ना, 10 किलो 20 किलो अवेलेबल था हर दुकान पे, ऐसे हो ताकि आवाम को परेशानी न उठानी पड़े। लोग इतने परेशान हैं कि लाइनों में लगे हुए लोगों को आटा नहीं मिल रहा। गंदम बड़ी महंगी हो गई है ना, प्राइवेट गंदम का रेट डोज का रेट बना हुआ है। अब 15 किलो का आटा हम 1750 रुपए का बेच रहे हैं। हफ्ते में इतना रेट हो गया। गाड़ी आटा है वो जिनके लाइसेंस है उनको मिलता है। लाइनें लगी हुई है बाहर, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखा के एक थोड़ा देते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और बन्नू में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वजीरिस्तान का अहम तरीन दौरा। वाज़ेह किया कि लड़ाई को दहशत गर्दों के गढ़ तक लेकर जाएंगे। आर्मी चीफ ने SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। बन्नू ऑपरेशन में दहशत गर्दों की बड़ी तादाद में हलाकत को TTP अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। यरगमाल बनाए जाने की सूरत हाल से निमटने के लिए बन्नू ऑपरेशन को तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा। कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ के दौरा वजीरिस्तान को अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इस दौरे से फौज, अवाम और दहशतगर्दों समेत सबको मजबूत पैगाम गया। आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली अल-ज़रार कंपनी के SSG कमांडोज से मुलाकात की और SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। बन्नू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मारे जाने को TTP अपना बड़ा नुकसान समझ रही है, जबकि बन्नू ऑपरेशन यरगमाल बनाए जाने की सूरत हाल से निमटने के लिए तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा। ये ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके और इंतहाई सबर आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। पाक फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया। और आपसे खबर शेयर करें कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को मिशन लाहौर में कामयाबी ना मिल सकी। जराये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के जरिए काफली के MPS ना तोड़ सके। इसी हवाले से बात करते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ साहब, ये कहिएगा, ये कमिटमेंट थी उनकी या फिर इमरान खान साहब की मकबूलियत थी या फिर जो अदम एतमाद हुई थी, तहरीक अदम एतमाद साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त वजीर आजम थे, उसके बाद जो सलूक हुआ उससे उन्होंने सबक सीख लिया? जी आमना, ये सभी कुछ है। बेसिकली आपको पता है पिछली दफा तो वो रात 2 बजे तक जो शुजात के घर बैठे रहे और एक खत लेकर आ गए। उस खत के बलबूते पर वो हमजा शहबाज वजीर आला भी बने, लेकिन इस मरतबा उन्हें कोई कामयाबी ज्यादा नहीं मिल सकी। और सबसे पहले उन्होंने कोशिश की परवेज इलाही को मनाने की चौधरी शुजात के जरिए, और उन्होंने पूरी 2-3 मुलाकातें की और गारंटी मांगी थी परवेज इलाही की। एक तो राजी करें उनको साथ मिलाने का, और दूसरा उनकी गारंटी भी वो चाह रहे थे, क्योंकि पिछली दफा परवेज इलाही जो हैं वो दूसरी तरफ यानी PTA की तरफ आ गए थे। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि चौधरी शुजात के जरिए ही जो 10 MPS हैं मुस्लिम लीग काफ के, वो उनमें से कुछ 5-6, 4-5 तोड़ लिए जाएं तो उससे कोई कामयाबी मिले। उसमें भी उन्हें नाकामी हुई और वो 10 के 10 MPS जो हैं 2 रोज पहले परवेज इलाही के साथ थे और उन्होंने पूरा इत्मीनान का इत्तेहाद भी कर लिया।
फिर उन्होंने पीटीआई के एमपीएस पर जो है वो पूरी कोशिश की उनको मनाने की। वो अगरचे इनसे मिलते भी रहे, मुस्लिम लीग नून से भी मिल रहे हैं, लेकिन वो खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि एक तो डी सीट भी होना है, फिर वोट भी नहीं गिनना। हाँ, उन्हें गैर हाजिरी का जरूर कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, लेकिन जरदारी साहब को उसमें भी कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। एक अहम रहनुमा जो पंजाब में है पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना है, जब उनसे हमने मौक़िफ़ मांगा तो उन्होंने कहा कि सियासत अभी खत्म नहीं हुई, जरदारी साहब दोबारा लाहौर आ सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, और दोबारा जो कि उनका कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। सही, इस मरतबा दोबारा उनका विजिट करने का इम्कान है आसिफ अली जरदारी का लाहौर, और इस हवाले से नईम अशरफ भट्ट हमें आगाह करे थे। शुक्रिया आपका। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और कुछ मौसम की बात करते हैं। कोयटा में शदीद सर्दी, औस के कतरे भी जम गए। कोयटा में दर्ज हरारत -4, कल्लात में -7 तक गिर गया। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी है। हारिस रऊफ ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर और मजना मसूद मलिक निकाह के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद के बकारी होटल में हुई। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, आकिब जावेद समेत अजीज व क़ारिब की शिरकत। निकाह की मुनासबत से दुल्हा दुल्हन ने सफेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया। मलिक की मेहंदी में हारिस के नाम के इब्तदाई हरूफ और उनकी बॉलिंग की रफ्तार 150 लिखी हुई नजर आई। निकाह की तकरीब से कबल हारिस रऊफ से दोस्तों के हंसी मजाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की हारिस रऊफ को निकाह पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। और अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी। हेरात में तालिबात बुनियादी हक से महरूमी पर सरापा एहतजाज। इंतजामिया ने तालिबात को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप चला दी। मुल्क भर में एहतजाज जारी है। गुज़श्ता दिनों अफगान वजारत तालीम ने जामियात को हुक्म जारी किया था कि तालिबात को दाखिला न दिया जाए। आलमी बरादरी ने फैसले को खातीन के हुकूक की संगीन पामाली करार देकर इंतजामिया से हुक्म फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।